क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हर दिन तुम्हारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिना चिल्लाए, बिना धमकाए तुम्हारे डिसीजंस को प्रभावित कर रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हो, लेकिन कई बार तुम्हारा माइंड पहले ही किसी और के गेम का हिस्सा बन चुका होता है। बड़े बिजनेसेस, पॉलिटिशियंस, मार्केटर्स और कुछ बेहद स्मार्ट लोग ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जो इंसान को पता भी नहीं चलने देती कि उसके साथ क्या हो रहा है। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स दिखाऊंगा जो लोगों के सोचने, महसूस करने और डिसीजन लेने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन एक वार्निंग, इन ट्रिक्स को जानने के बाद तुम दुनिया को पहले जैसा नहीं देख पाओगे, क्योंकि सबसे खतरनाक वेपन बंदूक नहीं, इंसान का माइंड होता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होने वाला है साइकोलॉजी का डार्क साइड। ट्रिक नंबर 5, इल्यूजन ऑफ चॉइस। मान लो तुम्हारा एक फ्रेंड तुम्हें फोन करता है। वो नहीं पूछता तू बाहर चलना चाहता है या नहीं, वो पूछता है भाई 5 बजे निकलें या 7 बजे। पहली नजर में लगता है कि डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन रुको, क्या तुमने नोटिस किया तुम्हें ना का ऑप्शन ही नहीं दिया गया? यही है इल्यूजन ऑफ चॉइस। जब इंसान को कुछ लिमिटेड ऑप्शंस दिए जाते हैं तो उसे लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है, लेकिन असल में पूरा गेम पहले से सेट होता है। बड़े बिजनेसेस भी यही करते हैं। बेसिक प्लान, प्रीमियम प्लान या प्रो प्लान। तुम सोचते हो कि तुम प्लान चुन रहे हो, लेकिन कई बार असली गोल सिर्फ तुम्हें परचेस तक पहुंचाना होता है। ट्रिक नंबर 4, फुट इन द डोर इफेक्ट। मान लो कोई स्ट्रेंजर तुम्हारे पास आता है और कहता है क्या तुम मुझे 5,000 रुपए दे सकते हो? ज्यादातर लोग तुरंत मना कर देंगे, लेकिन अगर वही इंसान पहले सिर्फ टाइम पूछे, फिर डायरेक्शन पूछे, फिर छोटी हेल्प मांगे और धीरे धीरे बड़ी रिक्वेस्ट तक पहुंचे, तो मना करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान अपने पिछले बिहेवियर के साथ कंसिस्टेंट दिखना चाहता है। एक छोटी हाँ दूसरी हाँ को आसान बना देती है। ट्रिक नंबर 3, रेसिप्रोसिटी इफेक्ट। मान लो तुम किसी शॉप में जाते हो। दुकानदार मुस्कुराकर कहता है सर पहले ये फ्री सैंपल ट्राई कीजिए। तुम ट्राई करते हो, फिर वह प्रोडक्ट दिखाता है। अब अचानक तुम्हारे अंदर एक अजीब फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि उसने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो तुम्हें भी कुछ रिटर्न करना चाहिए। यही है रेसिप्रोसिटी। जब कोई हमें कुछ देता है तो हमारा ब्रेन बदले में कुछ लौटाना चाहता है। ट्रिक नंबर 2, फॉल्स मेमोरी इफेक्ट। एक क्वेश्चन, क्या तुम्हें अपनी चाइल्डहुड की हर मेमोरी 100% सही याद है? शायद नहीं, क्योंकि हमारा ब्रेन कैमरा नहीं है। वो हर बार मेमोरीज को दोबारा क्रिएट करता है। कल्पना करो कोई इंसान तुम्हें बार बार एक ही बात कहे, याद है ना उस दिन तुम लेट आए थे। पहले तुम कहोगे नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन अगर वही बात महीनों तक रिपीट की जाए तो कई बार इंसान खुद अपनी मेमोरी पर डाउट करने लगता है। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। कल्पना करो तुम किसी आर्ग्यूमेंट में हो, तुम्हारे सामने वाला लगातार बोल रहा है, अपनी बात प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे? बीच में टोकेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, खुद को राइट साबित करेंगे। लेकिन कुछ लोग सिर्फ साइलेंट रहते हैं और ध्यान से लिसन करते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस कई बार वर्ड से ज्यादा पावरफुल होती है। जब अचानक साइलेंस छा जाता है तो लोग अक्सर खुद ही ज्यादा बोलने लगते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन देने लगते हैं, कई बार अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। अगर तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी मेमोरीज और तुम्हारी चॉइस और तुम्हारी ओपिनियंस इतनी आसानी से प्रभावित हो सकती हैं, तो क्या तुम सच में इंडिपेंडेंट थिंकिंग करते हो, या फिर तुम्हारी थिंकिंग पर दुनिया का इन्फ्लुएंस तुम्हारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा है? अगर ऐसी ही माइंडसेट, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और याद रखो, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। सबसे खतरनाक इंसान वो है जो ह्यूमन माइंड को समझता है।